तत दोषो शब्दार्थ सगुणों अलंकृति पुनः कॉपी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मम्मट की। तो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर यशोकृति हजारे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम काव्य लक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। जो मैंने ये परिभाषा अभी मैंने आपको जानकारी दी है, ये मम्मट की है। मम्मट काव्य लक्षण के बारे में बात करते हैं। तत् अदोषो, दोष के बारे में बात करते हैं। यदि काव्य में श्रुतु कटित्व या सुनने में कुछ अच्छा ना लगे, जो कर्कश हो, उसमें दोष पाए जाते हैं, तो काव्य में अगर दोष है तो वो सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। आचार्य विश्वनाथ इससे सहमत नहीं हैं। कहते हैं कि उन्होंने अदोषों की आलोचना करते हुए कहते हैं, यदि दोष रहित शब्दार्थ को ही काव्य मान लिया जाए तो नितांत दोष रहित काव्य संसार में मिलना दुर्लभ हो जाएगा। अब सगुणों की बात करते हैं। तद अदोषो, या दोष की बात की मैंने, अब हम बात करते हैं सगुणों यानी गुणों से युक्त। तो काव्य के शब्दार्थ में गुणों का होना बहुत आवश्यक है। माधुर्य, ओज, प्रसाद का होना आवश्यक है। तो इससे जो है काव्य की प्रसिद्धि प्राप्त होती है। काव्य में गुणों का निवास बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं तद अदोषो शब्दार्थों सगुणों अलंकृति की बात करते हैं। अलंकृति पुनः क्वापी, इसमें मम्मट की दृष्टि में काव्य में अलंकार का होना आवश्यक नहीं माना गया है। कहते हैं काव्य में चमत्कार के लिए दो प्रकार का होना आवश्यक है, एक तो अलंकार के द्वारा, एक तो रस के द्वारा। लेकिन अगर अतः रस के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होने पर अलंकार की आवश्यकता की जरूरत ही नहीं, मतलब आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। तो इसलिए अलंकार रहित शब्दार्थ हो सकते हैं। तो आज के लिए ही इतना काफ़ी। धन्यवाद, शुक्रिया।